भारत के चक्रव्यूह में उलझकर रह गए फ्रांस और अमेरिका। भारत को महंगे दामों पर राफेल मरीन देने वाला था फ्रांस, लेकिन भारत ने यूरोप में अपनी टीम भेजकर कर दिया कुछ ऐसा कि हैरान रह गया फ्रांस। भारत ने उड़ाया यूरोफाइटर टाइफून। क्या भारत अब उतारने वाला है 114 यूरोफाइटर टाइफून? दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी वायुसेना को फौलादी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एक तरफ जहां भारत के मिसाइल बेड़े को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और उन्हें अपग्रेड करके भारतीय वायुसेना के बड़े में शामिल तेजस, सुखोई और राफेल में फिट किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय वायुसेना में चल रही विमानों की कमी के चलते भारत अब अपने मित्र देशों से लड़ाकू विमानों की डील करने के लिए प्रयास कर रहा है। निकट भविष्य में भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी में से किसी एक के साथ ऐसे विमानों पर डील कर सकता है। इसके लिए पीएम मोदी खुद ही रूस भी जाने वाले हैं। तो इधर भारतीय वायुसेना की एक टीम यूरोप का भी दौरा कर रही है। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय वायुसेना की एक टीम जर्मनी पहुंची, जहां उन्होंने जर्मनी में यूरोफाइटर टाइफून उड़ाकर दिखाया। भारत की इस उड़ान के बाद तो फ्रांस और अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स की डील के लिए इन दोनों ही देशों के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन इन देशों को लग रहा है कि जिस तरह से भारत ने यूरोफाइटर टाइफून को उड़ाया है, इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत यूरोफाइटर टाइफून पर डील कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत जल्द ही 114 यूरोफाइटर टाइफून की फौज खड़ी कर देगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। क्या यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट खरीदने वाला है भारत? जर्मनी में भारत ने यूरोफाइटर टाइफून का लिया टेस्ट। भारतीय वायुसेना की एक टीम ने जैसे ही यूरोफाइटर टाइफून विमान उड़ाया, वहां पर यूरोफाइटर टाइफून को बारीकी से परखा, विमान को उड़ाकर भी देखा और उसकी जांच भी की। उसे कई देशों को हैरानी हो रही है। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने यूरोप में उड़ान भरी, और वह भी ऐसे समय पर जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इस डील के तहत राफेल देने में नानकू कर रहा है और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि हम यूरोफाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बेचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है। असल में भारत MRFA डील यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों की जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करती हैं, वह चाह रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले, क्योंकि भारत द्वारा दिया जा रहा यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें 114 फाइटर जेट भारत खरीद रहा है। यानी कि जिस भी देश को इन विमानों की डील मिलेगी, समझ लो वो देश मालामाल ही हो जाएगा। इसीलिए अभी तक भारत को फाइटर जेट देने के लिए 3 देश कंपटीशन में शामिल हो गए थे, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं, जिसमें रूस का सुखोई 35, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-35, F/A-18 सुपर हॉर्नेट शामिल है। और फ्रांस इसमें भारत को अपने राफेल फाइटर जेट दे रहा है, लेकिन फ्रांस इसकी जो कीमत वसूलना चाहता है वह काफी ज्यादा है। यानी कि अभी तक भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका, रूस और फ्रांस को मिलाकर यही 4 देश हैं जिनमें से किसी एक देश से भारत को लड़ाकू विमान खरीदना है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने इन चारों कंपनियों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने 26 राफेल खरीदने की डील को फ्रांस के साथ फाइनलाइज करने की शुरुआत की है। लेकिन फ्रांस अपनी औकात दिखाते हुए दोगुनी कीमत वसूलना चाह रहा है। इसलिए यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारत इन राफेल फाइटर जेट को दोगुनी कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान यूरोफाइटर टाइफून भी कूद चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वह हाल ही में इसको उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी ले चुके हैं। जर्मनी की काउंटर पार्ट लिमिटेड की तरफ से वायुसेना चीफ को खुद बुलाया गया था, जिसके बाद यकीनन इस बात पर विश्वास करना आसान हो गया है कि जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेचना चाह रही है।
और यदि आपको मालूम हो तो भारत ने साल 2016 में लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसलिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि उस समय भी यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून फ्रांस के राफेल को आसानी से बीट कर रहा था। लेकिन हमने उस समय यूरोफाइटर के बजाय राफेल को इसलिए खरीदा क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिससे सप्लाई चेन को लेकर भी कई सारी दिक्कतें पैदा हो रही थीं। और इससे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी कि उस समय इसकी जो कीमत थी वह काफी ज्यादा थी। इसलिए हमें यूरोफाइटर जेट के बजाय फ्रांस का राफेल ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा। इसलिए भारत ने राफेल को फ्रांस से खरीद लिया। लेकिन अब यूरोपीय देशों के साथ भारत को ट्रेड करने में कोई परेशानी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि यूरोप की यूरोफाइटर को बनाने वाली कंपनी एयरबस ने खुद कहा है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदता है तो इसकी कीमत भी पहले से कम हो सकती है, जिसके बाद ये लग रहा है कि भारत इस विमान को खरीद सकता है। जर्मनी ने पहली बार भारत को दिया था जबरदस्त ऑफर। यूरोफाइटर टाइफून ब्लॉक 5 की ताकत है बेमिसाल। दोस्तों, हाल ही में जर्मनी ने भारत को एक शानदार ऑफर दिया था। खास बात यह है कि जर्मनी ने खूंखार फाइटर जेट एशिया में पहले किसी भी देश को ऐसा फाइटर जेट नहीं दिया है। यकीन मानिए, ये फाइटर जेट इतना ज्यादा घातक है कि अकेला ही चीन को छका सकता है, जिसका नाम है यूरोफाइटर टाइफून ब्लॉक 5। इस शानदार फाइटर जेट का ऑफर सिर्फ और सिर्फ भारत को ही मिला है। कमाल की बात यह है कि इस फाइटर जेट को एक देश ने नहीं बल्कि कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अब भविष्य में ये फाइटर जेट भारत आ सकता है, और ऐसा हुआ तो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून ब्लॉक 5 की जोड़ी से दुश्मन बच नहीं पाएगा। हम आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और किस तरह से जर्मनी की तरफ से भारत को पहली बार ये ऑफर दिया गया है। दोस्तों, दुनिया के सभी देशों को ये पता है कि चीन और पाकिस्तान भारत के साथ बेवजह तनाव का माहौल रखते हैं और ये दोनों ही देश भारत में घुसपैठ की नापाक साजिशें रचते रहते हैं। लेकिन रूस, अमेरिका या फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया का हर दूसरा देश भारत को अपना दोस्त बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और देश ने भारत पर बड़ा ऐलान कर ये बता दिया कि वो भी भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल इस देश का नाम है जर्मनी, और जर्मनी ने भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। वही जर्मनी का ये कदम अमेरिका से भी एक कदम आगे जैसा है, क्योंकि अभी तक भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने की अमेरिका की सारी कोशिश नाकाम हो गई। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो फ्रांस के राफेल के सामने अमेरिकी फाइटर जेट भारत को लुभाने के मामले में पीछे रह गए। लेकिन अब जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर अपने यूरोफाइटर टाइफून के लिए भारत पर ऐसा दांव खेला जो फ्रांस के राफेल के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जैसा कि यूरोफाइटर जेट में जर्मनी की एक बड़ी हिस्सेदारी है, और अब जर्मनी ने भारत के MRFA 114 फाइटर जेट की परियोजना में ब्लॉक 5 यूरोफाइटर टाइफून का प्रस्ताव दिया है, जो कि यूरोफाइटर का सबसे एडवांस वर्जन है। जर्मनी फिलहाल एशिया में किसी भी देश को यूरोफाइटर बेचने की मंजूरी नहीं दे रहा है, लेकिन भारत वो देश है जिसके लिए जर्मनी ने भारत को लुभाने के लिए यूरोफाइटर टाइफून के सबसे अत्याधुनिक वर्जन को पेश कर दिया है। वही जर्मनी और ब्रिटेन ने यह दावा किया है कि अगर भारत ने यूरोफाइटर टाइफून को चुना तो भारत को छठी पीढ़ी के फ्यूचर कॉम्बैट और सिस्टम जैसे फाइटर जेट्स का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत ब्लॉक 5 जैसे यूरोफाइटर से छठी पीढ़ी के हथियारों के इस्तेमाल में सक्षम हो जाएगा। यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का सबसे आधुनिक स्विंग रोल फाइटर है। यह एक बेहद फुर्तीला विमान है जिसे युद्ध में प्रभावी डॉग फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन लगातार भारत यूरोफाइटर टाइफून बेचने का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून में एक बड़ा हिस्सा रखने वाला जर्मनी अभी तक इतना खुलकर प्रस्ताव देने के लिए सहमत नहीं था। लेकिन अब जर्मनी भी भारत को यूरोफाइटर बेचने के लिए पूरी छूट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से स्वीडन और उसके बाद यूरोप के ताकतवर देश जर्मनी ने भारत से दोस्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है, उसके बाद देखना यह होगा कि भारत क्या जर्मनी के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और चीन को बताएगा कि ताकतवर देश सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बल्कि अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाना होता है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को जर्मनी का यहां पर ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।